बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे विच इज फजील कम एट वंस। ठीक है, फजील एक दफ़ा आ जाओ। पेज नंबर है मेरे पास 69। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। देयर वाज वंस अ बॉय कॉल्ड फजील। एक दफ़ा एक लड़का था जिसका नाम फजील था। ठीक है, हु वाज रियली वेरी टायरसम। वो बड़ा उकता देने वाला बच्चा था। ही वुड नॉट कम व्हेन ही वाज कॉल्ड। ठीक है, वो उस वक्त नहीं आता था जब उसे बुलाया जाता था। हिज मदर यूज्ड टू स्टैंड एट द गार्डन डोर एंड कॉल हिम फजील फजील कम एट वंस। उसकी वालिदा जो थी, उसकी माँ जो थी, वो बाग के दरवाजे पर खड़ी रहती और उसे आवाज देती, फजील फजील फौरन आ जाओ। मदर would call him again and again, getting cross, फजील फजील। ठीक है, फजील नहीं आता था। उसकी वालिदा जो है वो बार बार उसे आवाज देती थी कि फजील एक दफा आ जाओ, फजील आ जाओ। विल यू कम, क्या आप आओगे? कांट यू हियर मी कॉलिंग यू, क्या आप नहीं सुन रहे कि मैं आपको बुला रही हूँ? ऑफ कोर्स, यकीनन फजील कुड हियर मदर कॉलिंग हिम। ठीक है, यकीनन फजील जो है वो अपनी माँ की आवाज़ सुन सकता था। बट ही वॉज बिजी इन प्लेइंग विद रैबिट्स इन द गार्डन, लेकिन वो बाग में खरगोशों के साथ खेलने में मसरूफ था। एंड ही वांटेड टू प्ले विद देम टिल लेट। ठीक है, और वो उनके साथ देर तक खेलने में मसरूफ रहता। सो ही डिडंट कम, इसलिए वो नहीं आया। फजील फजील वेयर आर यू, यू नॉटी बॉय। फजील फजील तुम कहाँ हो? एक शैतान लड़की। ही वुड हियर, वो सुन रहा था। एंड देन एट लास्ट ही वुड गो अप द गार्डन टू फाइंड आउट व्हाट मदर वांटेड। ठीक है, आखिरकार वो उस बाग से उठा और अपनी वालिदा के पास गया, ये जानने के लिए कि आखिर अब उसकी वालिदा उससे क्या चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिस हैपेंड एवरी सिंगल डे। ये हर रोज का मामूल था। समटाइम्स हिज मदर वांटेड हिम टू पुट ऑन अ कोट इफ द विंड टर्न कोल्ड। ठीक है, अक्सर उसकी कभी कभार वालिदा जो है वो उससे ये चाहती थी कि वो अपना कोट पहन ले जब हवा जो है वो ठंडी हो जाती थी। बट ही यूजली हैड टू वेट फॉर 5 मिनट्स, लेकिन तकरीबन उन्हें 5 मिनट का इंतजार करना पड़ता था बिफोर फजील केम अप टू गेट इट। ठीक है, इससे फजील के आने में उन्हें तकरीबन 5 मिनट का इंतजार करना पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। Sometimes he wanted him to come in and wash his hands because it was dinner time, but dear me, she had to call a dozen times and even go down to fetch him herself. Anybody would think you were quite deaf. She scolded the little boy. ठीक है, बाज़ औक़ात वो चाहती थी कि वो आए और हाथ धोए क्योंकि ये खाने का वक्त होता था, लेकिन वो खुदाया उसे दर्जन मरतबा आवाज़ देना पड़ती थी। ठीक है, यहाँ तक कि उसे लाने के लिए उन्हें खुद भी जाना पड़ता था। वो छोटे लड़के को डांट कर कहती कि कोई भी शख्स यही सोचेगा कि तुम बहुत बहुत प्यारे हो। ठीक है, और तुम सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज कम एट वंस व्हेन दे आर कॉल्ड। बच्चे हमेशा पहली आवाज में जब उन्हें पुकारा जाता है तो वो आ जाते हैं। वन डे यू विल बी सॉरी यू डिड नॉट, आई शांट सेड फजील रूडली। ठीक है, एक दिन तुम पछताओगे कि आप जल्दी नहीं आए। फजील गुस्ताखी से कहता है कि मैं नहीं पछताऊंगा। You only call me to put on a coat or galoshes or wash my hands and put away my toys. I shan't be sorry. Fazil's father heard what he had said and he was very angry. ठीक है, अब उसके बाद जब फजील अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे होते हैं तो उसके फादर भी उसे सुन रहे होते हैं। ठीक है, अब फजील क्या कहता है कि आप मुझे सिर्फ कोट पहनाने के लिए या जूते पहनाने के लिए या हाथ धोने के लिए और खिलौने उनकी मुनासिब जगह पर रखने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मुझे तब बुलाती हैं जब आपने मुझे कोट पहनाना होता है, मुझे जूते पहनाने होते हैं या फिर मेरे हाथ धुलवाने होते हैं, क्या फिर मेरे खिलौने जो है वो मुझसे एक जगह पर जो है वो रखवाने होते हैं। आई शांट बी सॉरी, मुझे अफसोस नहीं होगा। फजील फादर हर्ड व्हाट ही हैड सेड एंड ही वाज वेरी एंग्री। ठीक है, जो कुछ फजील ने कहा था उसके वालिद ने सुन लिया था और वो बहुत गुस्से में थे।
नेक्स्ट पैराग्राफ है फजील ही सेड इन फ्यूचर मदर इज ओनली टू कॉल यू वंस एंड यू आर टू कम इफ यू डोंट कम शी विल नॉट कॉल यू अगेन फजील सेड नथिंग। ठीक है, अब उसके फादर उसे क्या कहते हैं कि फजील आज के बाद तुम्हारी अम्मी तुम्हें सिर्फ एक दफा आवाज देंगी और अगर तुम पहली आवाज पर नहीं आए तो वो दोबारा तुम्हें आवाज नहीं देंगी, इसलिए तुम पहली आवाज पर ही आ जाना। फजील सेड नथिंग, फजील ने कुछ भी ना कहा। He just made up his mind, उसने सिर्फ अपना ज़हन बना लिया that he would not hear when his mother called, कि जब उसकी वालिदा उसे बुलाएंगी तो वो उनकी बात नहीं सुनता। So the next day he ran to the bottom of the garden as usual। ठीक है, फिर अगले दिन वो दोबारा उस बाग के दरमियान में चला गया। ठीक है, जो कि उसके रोजाना का मामूल था। एंड began to play at watering his plants, और अपने पौधों को वहां पे पानी देने में मशगूल हो गया और खेलने लगा। Soon his mother called him, जल्द ही उसकी वालिदा ने उसे बुलाया। फजील फजील कम क्विकली, जल्दी आओ। आई वॉन्ट यू मैं तुम्हें। कम क्विकली आई वॉन्ट यू, जल्दी आओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नो फजील केम, लेकिन फजील ना आया। हिज मदर डिडंट कॉल एनी मोर, उसकी वालिदा ने उसे दोबारा आवाज़ नहीं दी। शी वेंट इनडोर्स, वो अंदर चली गई। बट डू यू नो वाई शी वॉन्टेड हिम। ठीक है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो उसे क्यों बुला रही थी या उससे उनकी ज़रूरत क्यों थी। Box of chocolates had come from for him from his auntie Salma। उसकी आंटी सलमा की तरफ से उसके लिए चॉकलेट्स का एक पूरा डब्बा आया था। His mother wanted to give it to him, उसकी वालिदा उसे वो देना चाहती थी। He didn't come, लेकिन वो ना आया। Said his mother to herself, उसकी माँ ने खुद से कहा। Well, I will give the chocolates to the little girl next door। मैं पड़ोस में ही जो छोटी बच्ची है वो मैं सारे चॉकलेट्स जो हैं वो उसे दे दूंगी। सो शी डिड, और उन्होंने ऐसे ही किया। एंड किरण वाज वेरी प्लीज्ड, तो किरण जो है वो बहुत खुश थी। ठीक है, यहाँ पर आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन एंड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नाउ आफ्टर अ व्हाइल फजील्स मदर टुक अ पैन फुल ऑफ लवली हॉट करंट बंस आउट ऑफ हर ओवन, just turned to a turn, she looked at them proudly। I wonder if Fazil would like one। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि फजील की वालिदा ने, अब थोड़ी देर बाद फजील की माँ ने कड़ाही भर प्यारे प्यारे किशमिश भरे गरम बन तंदूर से निकाले जो पूरे पूरे तले हुए थे। ठीक है, उसने उन्हें बड़े फख्र से देखा। उसने सोचा मैं जानना चाहती हूँ आया फजील को इनमें से एक पसंद करेगा या नहीं। She thought he is always hungry in the morning। उन्होंने सोचा कि वो हमेशा सुबह के वक्त भूखा होता है। So she went to the door and called him again। Fazil, Fazil, come at once। Fazil wouldn't hear। He would not come। So his mother gave the bun to a little boy who had come to deliver a parcel to her। He did get a nice surprise। He ran off eating the bun। A little while later, Fazil's friend Asim came knocking at the back door। Please, he said, could Fazil come to tea with me this afternoon? I expect he would like to। सेड फजील्स मदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी वालिदा ने जो बन जो है वो उसके लिए तैयार किए होते हैं, जो मंगवाए होते हैं, तो वो उसे आवाज़ देती है अगेन, लेकिन फजील जो है वो नहीं आता। तो वो पहले की तरह ही इस दफ़ा ये जो उसके बन होते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे लड़के को दे देते हैं। ठीक है, जो कि वो पार्सल डिलीवर करने के लिए वहाँ आता है। ठीक है, और उसे जो है वो एक बहुत अच्छा खुशगवार वाक़या उसके साथ से पेश आता है। वो खुश हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फजील का दोस्त जो है आसिम वो आता है। ठीक है, और आकर वो फजील के बारे में पूछता है कि क्या फजील इस दोपहर उनके साथ चाय पीने के लिए जा सकता है। तो उसकी वालिदा जो है वो कहती हैं कि मेरे ख्याल में उसे ये पसंद आएगा। ठीक है, ये आइडिया अच्छा लगेगा। She went into the garden and called Fazil, Fazil, come here a minute। Fazil was just as deaf as usual। He didn't come। His mother remembered what his daddy had said, that she was only to call him once, so she didn't call again। But when indoor, Asim, I am afraid Fazil can't come to tea, she said। You had better ask someone else। So Asim ran off and he asked Khalid instead। ठीक है, अब उसके बाद उसकी वालिदा उसे दोबारा आवाज़ देती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। ठीक है, और
एज यूजुअल, ठीक है, वो खुद को बहरा तस्वुर करता है कि जैसे उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही, उसकी वालिदा भी उसे दोबारा नहीं बुलाती। वो उसके दोस्त आसिम से एक्सक्यूज कर रहती हैं कि वो जाए और जाकर किसी और को साथ ले जाए, और आसिम जो है वो दूसरे दोस्त को, खालिद को, उसकी जगह पर ले जाता है। ठीक है, Fazil's mother went on with her work, thinking that Fazil really was a very silly little boy. Presently, it was dinner time. It was a lovely dinner. There was hot stew with potatoes in their jackets and treacle pudding. Fazil's mother set it on the table, and then she called Fazil to come in and wash his hands for dinner. Fazil, come along in at once. Fazil didn't pay any attention at all. He was in the middle of digging a new flower bed for himself. I expect mother only wants me to put on a sun hat or something. He said, I am not going. So he didn't go. ठीक है, अब फजील की जो सुनी अनसुनी कर देने की जो हैबिट है वो ही कंटिन्यू रहती है। ठीक है, उसकी मदर उसे आवाज़ देती है खाने के लिए, लेकिन वो खाने पर नहीं आता, और वो यही सोचता है कि उसकी मदर जो है उसे सन हैट के लिए, यानी गर्मी से बचाव के लिए कोई कैप वगैरह पहनाना चाह रही है। ठीक है, इस वजह से वो सोचता है कि वो नहीं जाएगा, और इस वजह से वो फिर नहीं जाता। ठीक है, next paragraph is his daddy came home to dinner and sat down to the delicious stew. Where's the tea? He asked. I have called him for different things 4 to 5 times this morning, said Fazil's mother, but he didn't come at all. I have just called him in now, as it's dinner time, but he has not come in yet. I would better call him again. No, don't call him, said Fazil's daddy. He can go without his dinner. So Fazil's mother and father ate all the stew and finished all the treacle pudding, which really was simply lovely. ठीक है, उसके बाद उसके डैडी आते हैं, उसके फादर आकर उस फजील के बारे में पूछती हैं, तो उनकी मदर बताती है कि मैं सुबह से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसे 3 से 4 दफ़ा बुला चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं आया। अभी भी मैंने उसे आवाज़ दी खाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो उसकी मदर उसे कहती हैं कि ठीक है, उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा तो उसे दोबारा आवाज़ नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। नाउ आफ्टर अ व्हाइल फजील began to feel really dreadfully hungry. It surely must be dinner time, he thought. I will go and see. So off he went up the garden and in at the kitchen door. His mother was just washing up the dinner things. Mother, is not it dinner time yet? Asked Fazil. Oh, it's long past dinner time, said his mother cheerfully. Daddy and I have just had ours, and I am just washing up. I did call you Fazil a long time ago, but you didn't come. ठीक है, उसके बाद फजील को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो वापस जो है वो आता है और सोचता है कि ये तो डिनर टाइम है। ठीक है, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि आज क्या बना है। वो बाग से आ जाता है। ठीक है, जब आकर वो देखता है तो उसकी मदर जो है वो बर्तन धो रही होती है। तो फजील उनसे पूछता है कि आज खाने में क्या बना है, तो वो कहती हैं कि खाने का टाइम तो कब से गुजर चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो डिनर कर चुके हैं। ठीक है, मैंने और आपके डैडी ने दोनों ने कर लिया, और हमने आपको काफ़ी दफ़ा आवाज़ भी दी, लेकिन आप नहीं आए। ठीक है, आई एम वेरी हंग्री, सेड फजील। फजील कहता है कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। What's for dinner? डिनर के लिए क्या बनना है? Well, there was some stew and some treacle pudding, said his mother. But Daddy and I have eaten it all. You should have come when you were called. Oh, mother, said Fazil, beginning to cry. I do want some dinner. Well, I will cut you some bread and butter, said his mother. And there is some cold rice pudding left from yesterday. That's all there is. So poor Fazil had to sit down to a dinner of bread and butter and cold ice pudding, and he didn't enjoy it a bit. ठीक है, उसके बाद जब अपनी मदर से अगेन जो है वो खाने की पूछते हैं, तो उसकी मदर उसे बताती है कि उन्होंने ट्रैकल पुडिंग बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ स्ट्यू बनाया था, लेकिन वो दोनों जो हैं, उसकी मदर और उसके फादर, वो अपना डिनर कर चुके हैं। ठीक है, और अब बहुत बहुत थोड़ी मिकदार में स्ट्यू बचा हुआ था, तो वो उन्होंने उसे दे दिया। ठीक है, फिर उसने वो कुछ ब्रेड बटर जो है उसने खाया। ठीक है, और ठंडे चावल खाए। ठीक है, और उसके बाद कुछ डाइट जो है वो उसने ली, उसमें उसे बिल्कुल भी मज़ा ना आया। He kept thinking of that stew and the lovely cracker pudding he had missed. If he had not felt so hungry, he would have refused to eat it. I suppose you didn't hear me calling you this morning, said his mother after a while. ठीक है,
उसके बाद जो है वो मुसलसल यही सोचता रहा कि कितनी जो है मज़ेदार चीज़ें घर बनी होगी जो कि उसने मिस कर दी। इफ़ ही हैड नॉट फेल्ट सो हंग्री, ठीक है, तो फिर उसने क्या सोचा, इफ़ ही हैड नॉट फेल्ट सो हंग्री ही वुड हैव रिफ्यूज्ड टू ईट इट, ठीक है। अब वो कहता है उसने महसूस किया कि अगर उसे भूख ना लगी हुई होती तो वो इसे खाने से इनकार कर देता। आई सपोज यू डिडंट हियर मी कॉलिंग यू दिस मॉर्निंग, सेड हिज मदर आफ्टर व्हाइल। उसके बाद उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने फर्ज करो सारा दिन तुमने मुझे खुद को बुलाते हुए नहीं सुना। इट वॉज अ पिटी फजील बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड यू आई वांटेड टू गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब यहाँ पे वो उसे उसकी मदर जो है वो उसे सारी डिटेल बताएंगे कि सबसे पहले उन्होंने आंटी सलमा की तरफ से आएगा चॉकलेट बॉक्स उसे देने के लिए आवाज़ थी, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने उसके लिए बन बनाए थे, ठीक है, वो उसे देने के लिए आवाज़ थी। फिर थर्ड टाइम उन्होंने उसके फ्रेंड आसिम के आने की वजह से उसे आवाज़ दी थी, ठीक है, कि वो आए और उनके साथ जो है वो टी के लिए जाए, ठीक है। और फोर्थ टाइम डिनर के लिए आवाज़ दी थी लेकिन वो तब भी ना आया, ठीक है। अब वो सारी सिचुएशन जो है वो इस पैराग्राफ में बताई गई है, तो ये आप लोग रीड आउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाई डिड यू कॉल मी फॉर द सेकंड टाइम। अच्छा, यहाँ पे वही जो है वो डिस्कस किया गया है कि आपने क्यों बुलाया था, ठीक है। तो उसकी मदर जो है वो उन्हें डिटेल बताती है, तो वो उस पर बार बार जो है वो शर्मिंदा होता है और खुद पर पछतावा होता है उसे कि वो क्यों नहीं आया था, ठीक है। उसने इतनी अच्छी चीज़ें जो है वो मिस कर दी। नेक्स्ट है आउट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 73 पे जो थर्ड पैराग्राफ दिया हुआ है। आउट वेंट फजील एंड डियर मी ही स्पेंट ऑल आफ्टरनून लिसनिंग फॉर मदर टू कॉल हिम but she didn't call him till tea time, and by that time he was so hungry that he came before she had even finished calling his name twice. I am sure he will always come when he is called now, and if you know anyone who doesn't, just tell them the story of Fazil, they will soon be sensible then, ठीक है। अब उसकी मदर जब उसे वो सारी डिटेल बताती हैं, ठीक है, तो वो जो है उन बातों पर काफ़ी जो है वो परेशान होता है। तो वो यही मदर से कहता है जस्ट रिमेंबर वर्ड्स यू हैव प्रॉमिस, ठीक है, कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं अपना वादा याद भी रखूंगा कि आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फजील जब भी खेलने के लिए जाता था तो वो अपनी मदर की पहली आवाज़ पर ही अपनी मदर के पास आ जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फजील बाहर चला गया और सोचने लगा कि वो खुदाया। फिर उसके बाद तमाम सफ़ेद माँ की पुकार को सुनने के लिए कान धरे रखे, लेकिन उन्होंने उसे चाय के वक्त तक आवाज़ ना दी और उस वक्त तक उसे इतनी भूख लग चुकी थी कि उसकी माँ ने उसका नाम दोबारा पुकारना ख़त्म नहीं किया था कि वो पहले ही आ गया था, ठीक है। मुझे यकीन है कि अब वो हमेशा आएगा और जब उसे पुकारा जाएगा, अगर आप किसी को जानते हैं जो बुलाने पर नहीं आता तो उसे फजील की कहानी सुनाए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे यूनिट की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में सिंपल स्टोरी जो है वो आपको बताई गई है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।